कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 25वां बाब 31वीं आयत से लेकर उसके बाब के आखिर तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दानी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास मिलो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा, प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। ये विर्द बहुत ही मकबूल विर्द है, बहुत मकबूल विर्द है, और बाइबल मुकद्दस का जो सबसे ज्यादा जोर जिस पैगाम पर है वो यही विर्द है। इसको तकरीबन सब ने, क्योंकि ये खिदमत की बुनियाद थी, खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की बुनियाद थी, और यहां से ही खुदावंद ने अपनी मनादी को जब शुरू किया, और इसी के लिए ही हम देखते हैं कि आज तक लोग जो हैं वो अपनी मजहबी रियासतें और फरीजे जो हैं वो पूरे करने के लिए तगोदो करते हैं, और इसी एक मकाम को हासिल करने के लिए लोग जो हैं वो जौक दर जौक जो है वो इसकी तरफ बढ़े जाते हैं। जिस तरह कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 44वीं आयत में खुदावंद ने फरमाया है, आसमान की बादशाही खेत में छिपे खजाने की मानंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। खेत किसी का है, खजाना मिला है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें।